Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Umar Farooq and I am currently a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं नीट केमिस्ट्री के बारे में कि जो आपके पास 68 डेज बचे हुए हैं आपको कैसे काम करना है अपनी केमिस्ट्री में ताकि आप इस केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना पाओ और आपका जो ड्रीम कॉलेज है एट द एंड वो आपको मिल जाए। ठीक है ना। यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्लान देखेंगे और यहाँ पे हम बुक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी बुक और कैसे कैसे आपको पढ़नी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं कुछ बच्चे अब ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है पूरे साल या 2 साल उनके पास जो थे 11th-12th में, और जो ड्रॉपर्स है उनके पास जो 1 साल होता है। अब किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाते अच्छे से, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे 19 चैप्टर्स ऐसे ढूंढ रखे जिसमें से नीट 2022 में यहाँ पे 42 क्वेश्चंस आए थे और नीट 2021 में 38 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना। वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना। और कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो ये रहने वाला है। अगर यहाँ पे फॉलो अच्छे से करोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। और यहाँ पे खास बात यह है आपको इसके लिए इधर उधर नहीं जाना है। जो बेसिक सी चीज़ है यहाँ पे वो है एनसीईआरटी बुक, जो कि आपको पढ़ना है, जिससे आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं नीट में। एनसीईआरटी से बाहर आपको एक पेज भी नहीं पढ़ना है या एक लाइन भी नहीं पढ़नी है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास 11th-12th की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। उसके बाद वो आपको अच्छे से पढ़ना है सारा कुछ। अब यहाँ पे मसला आता है कि क्या सारा कुछ याद करना है, तो सारा कुछ आपको याद नहीं करना है। आपको खुद समझ आएगा जब आप पढ़ोगे ना, आपको खुद ब खुद समझ आएगा यहाँ पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। और मैं भी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट स्टफ क्या है इस जो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी या आपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ होता है। जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है किसी की, वो 39112 कुछ ऐसे किलो जूल्स में दिया है या कुछ वैसे वैसे दिया है, तो वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ लेना है अच्छे से। जो जो चीज़ आपको याद रहती है ना वहाँ पे वो याद रखो, और जिससे आपको कंसेप्ट जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो खुद ब खुद याद रहती है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, जो वहाँ पे सॉलिड एग्जांपल्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब चांस होते हैं कि वही सॉलिड एग्जांपल से वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन बने। ठीक है। तो वो आपको सॉलिड एग्जांपल्स देखनी है, वो करने हैं खुद से सॉल्व। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, पीछे आना है। जो बैक साइड में दिया होता है ना एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो आपको सारे के सारे करना है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेनली वही से क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक क्वेश्चन लगभग वही से आता है। ठीक है ना। चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप हुआ, इनऑर्गेनिक में हो सकता है कुछ दिया हो न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर न्यूमेरिकल थोड़ा दिया हुआ हो, ऐसे ही मतलब जैसे 1 2 3 4 5 किसी का वैल्यू रखा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं देंगे वहाँ पे। वो ऐसे ही देखेंगे कि आपको पता है कि मिनिमम किसका वैल्यू है, मैक्सिमम किसका वैल्यू है। ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस आपको करने, और वो कैसे पता चलेगा, कैसे कैसा पैटर्न होने वाला है वहाँ पे नीट में क्वेश्चंस का, वो आपको यही क्वेश्चंस करके पता चलेगा। ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे जो कि मैंने यूज़ की थी। यहाँ पे एमटीजी की एक बुक आती है जिसमें आपको एक के सॉलिड एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पीछे से एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी बुक पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही होते हैं, वहीं से निकाले हुए होते हैं। तो अगर किसी ने अब बुक सॉल्व नहीं की है, खास जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बुक्स अच्छे से सॉल्व नहीं की हुई होती है, तो वो ये यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे ला सकता है। ये बहुत ईजी होती है और विद इन मंथ आप सारा कुछ कर सकते हो इससे। ठीक है। तो अब आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपने कर डाले। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको सिंपली आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब जब आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, और अगर आपने ऐसे किया होगा ना, जैसे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जांपल्स किए, उसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो भी किए, और साथ साथ एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी किए, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगेगा ऐसे कि यार ये तो मैंने पहले ही कर लिए है, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन ना लगभग वैसे ही होते हैं और वहीं से आए हुए होते हैं, लेकिन हमें ऐसे पता नहीं होता है। जब हम खुद से देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि कैसी चीज़ें चलती है। ठीक है ना। तो इससे अब फायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से आपको ये फायदा होगा, जब आप ऐसी चीज़ें करोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। आप खुद ब खुद वो सारी चीज़ें अवॉइड करोगे फिर जब आप पढ़ने लगोगे, दोबारा से रिवाइज करने लगोगे, जो कि आपको क्वेश्चंस में नहीं मिली थी, क्योंकि वो कभी आने वाले नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टफ डेटा दिया हुआ होता है, वो किसी को पता नहीं होता है, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है ना। यहाँ पे आपसे वही चीज़ें पूछी जाती है जो कि जिनका कुछ यूज़ हो। ठीक है। तो हो गई ये चीज़ें, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे याद होने लगेगी जो कि आपको पहले लग रहा था यार ये तो बहुत मुश्किल है याद करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको खुद ब खुद वो दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है। और हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या ऐसी कोई चीज़ है आपके पास जिससे हम बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर पाए और साथ ही साथ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि आपको पता होगा अब नीट में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो कि पहले खाली एम्स में आते थे। तो चलिए इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के साथ जिसका नाम है मेमो नीट।
मेमो नीट में आपको 3000 प्लस असर्शन रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे सेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको करना है, ये रहे PYQs भी यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है। साथ साथ जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको करना है, जब आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे करते हो ना, तो आप जब उसको सॉल्व करते हो या अगर आपको नहीं आया तो आपको यहाँ पे NCERT बेस्ड सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा और NCERT की रेफरेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कौन से पेज से और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे और एक नया फीचर ऐड किया गया है जो कि नीट 2024 ऑनवर्ड्स वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको नोट्स, पॉडकास्ट्स, क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स देखने को मिलेगी। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये भी इनकम्प्लीट है लेकिन ये 2024 से स्टार्ट होगा। देखो केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले को याद करना है तो इनसे कर सकते हो। ऐसे ही नेम्ड रिएक्शंस का अलग सेक्शन दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिजिक्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूले को, वो भी बहुत ही आसानी से। ये थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देनी है किसी को या यूनिट वाइज, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि पूरी 100% NCERT बेस्ड होगी। तो चलिए अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे ना कि नीट 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे इस ऐप से, तो वो बायो में 96 आउट ऑफ 100 आए थे, केमिस्ट्री में 42 आउट ऑफ 50 एंड फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप ऐप पे देख सकते हो आराम से। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो सिमिलर थे इनके या एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, तो चलिए अगर आप कोई इंटरेस्टेड है इस ऐप में तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है इस ऐप को। और हाँ, मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हो उमर 300, आपको 300 ऑफ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जो मेमो नीट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जिसको चेकआउट करना होगा वो वहाँ से चेकआउट कर सकता है। अब इनऑर्गेनिक के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक की। जैसे कि आपको पता होगा ऑर्गेनिक एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको सिंपली उतना पढ़ना है जितना नीट के लिए नेसेसरी है, जितना आपको नीट में पूछा जाएगा बस आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे यार पता नहीं क्या रिसर्च पढ़ते रहते हैं वो इन ऑर्गेनिक की और ढूंढते रहते हैं चीज़ें कि ऐसी नेम रिएक्शन है वैसी नेम रिएक्शन है, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। मैं आपको सिंपल सा तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है नीट में जो आने वाले हैं सर वो आप कर पाओ अच्छे से। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या पता हुआ होना चाहिए यहाँ पे कि बुक कौन सी है। बुक फिर से मैं बता दूँ यहाँ पे NCERT बुक है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बाहर जाने की चीज़ जो है वो ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ, यहाँ पे GOC का जो चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको रेजोनेंस, जो कंजुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा I++ होता है वो, या R+R-, वो सारी चीज़ें क्या है, M+M-, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, अगर आपके पास अगर अच्छे से टाइम है या 1 से 2 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ऑर्गेनिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे फिजिक्स वाला की एक लेक्चर सीरीज़ है वो, लेकिन आपको यूट्यूब पे मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने खुद भी पढ़ी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, उसकी जो GOC की सीरीज़ है ना वो सारी की सारी देख डालनी है। खाली में इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 या 2 दिन आपको देने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे अवॉइड क्या करना है, उसने आइसोमेरिज्म पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म थोड़ा सा आता है नीट में, बस उतना पढ़ लो वो काफ़ी है, वो आप NCERT से ही पढ़ लो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आइसोमेरिज्म पढ़ाया है वो आपको अवॉइड करना है। लेकिन बाकी जितना भी उसने पढ़ा है ना सारा का सारा जो है ना उसको लिख डालो और उसको पढ़ो अच्छे से, समझो कि कैसे बनाया है इसने। उसने एक्सेप्शन भी बताई है, उसने सारा कुछ NCERT कवर भी वहाँ पे किए, वो आपको वहीं से पढ़ना चाहिए और उसके बाद खुद से NCERT पे आना है। ठीक है ना, अब NCERT पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो NCERT के चैप्टर है ना सारे के सारे दिए हुए हैं जो 11th में या 12th बुक में दिए हुए हैं NCERT केमिस्ट्री जो है, तो वहाँ पे आपको जाना है। सिंपली आपको NCERT पढ़नी है कि कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा है, जैसे कि वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा मुझे याद है AlH4 की क्या है, वो रिड्यूस कर रहा था चीज़ों को, और वो कब कब रिड्यूस कर रहा था, क्या हम उसके साथ एक्स्ट्रा डाल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ याद हो जाएगी अगर आप ऐसे करते हो तो। देखो क्या करना है, सिंपली आपको वो पढ़ना है, रिएजेंट देखना है और यहाँ से देखना है कि रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या निकला, मतलब रिएक्शन टोटली आपको याद करनी है। और उसका जो वहाँ पे मैकेनिज्म, हर एक रिएक्शन का नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म उसी का पढ़ना है जो कि इसमें दिया हुआ है NCERT में। वरना कुछ लोग क्या करते हैं हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ डालते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है ना, जितना NCERT में दिया है उतना ही पढ़ो, वही नीट में आएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी आपको सारी की सारी करनी है।
मेन बात ये यहाँ पे डालो, एनसीईआरटी की एक लाइन भी आपको नहीं छोड़नी या एक पेज भी आपको नहीं छोड़ना है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। और वो बहुत ही ईजी होता है यहाँ पे, अगर आप ऐसे करोगे ना, रादर देन कि आप बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ लेते हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो, वो फिर याद ही नहीं रहती है। जो मेन डेटा है आपको, जो कि आपको मेन जरूरत आएगा नीट में, वो आप नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉलिड एग्जाम्पल्स की चैप्टर खत्म किया, लास्ट पे आए, वहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट में, जो कि आपको ऐसे लग रहा होगा यार ये तो बकवास है, क्या है इसमें, कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन वही नीट में आता है, डायरेक्टली वही आता है कसम से। आप देखोगे वहाँ पे जैसे रिएक्शन बनाइए, कोई रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, 5-10 स्टेप है उसमें दिए हैं, मतलब इसी में ना एनसीईआरटी में, और लास्ट में कुछ और प्रोडक्ट आता है। ऐसे ही वहाँ पे भी आपको सीरीज में रिएक्शन देखने को मिलेगी नीट एग्जाम में फाइनली, वो आपको वही से समझ आएगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर देने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमें तो नहीं आ रहे वो क्वेश्चन, हम क्या करें, तो आप नेट से देख सकते हो, उनके सॉल्यूशंस सारे के सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है फ्रीली। या आप वो बुक ला सकते हो जो कि मैंने आपको बताई, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एमडीजी की। इसमें भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी, ऐसे ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पीछे से दिए हुए हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे एग्जाम्पलर, ये सारा का सारा आपको कर ही लेना है, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी से ही यार आएगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि उसी से आता है, ठीक है ना। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैंने खुद लगभग बहुत सारी बुक्स नहीं की थी केमिस्ट्री में, मैंने खाली यही की थी, ये एनसीईआरटी एमडीजी की, और थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस। तो मेरे से भी लगभग 41 क्वेश्चंस हुए थे नीट केमिस्ट्री में आउट ऑफ 45। और फिर मुझे एट द एंड समझ आया, अच्छा ऐसी चीज़ें होती थी, मतलब एनसीईआरटी मेन चीज़ें, वरना मैं भी मॉड्यूल्स पढ़ता था, ऐसे वैसी चीज़ें करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है ना। पीवाईक्यू करो, और ये जो मैंने बताया इतना स्टेप, ये मोर देन एनफ है भी आपके लिए, क्योंकि आपके सभी 2 मंथ से, और मैं गारंटी देता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये हुई बात यहाँ पे इसकी। अगर आप किसी के पास लग रहा है कि यार और ज़्यादा टाइम है, या किसी ने अगर कोई ऑब्जेक्टिव बुक ऑलरेडी लगाई है, तो वो वहाँ से भी रिवाइज कर सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि उसको मत ऐसे सेटिस्फेक्शन आएगी अभी कि यार मैं क्यों छोड़ू ये चीज़ें, मैंने जब वो पढ़ा है। तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उससे भी रिवाइज करेगा, ठीक है ना। उसको जैसे मतलब मर्जी, अगर उसकी केमिस्ट्री अभी भी स्ट्रॉन्ग है अच्छे से, कुछ बंदे होते हैं ना ऐसे जिनकी स्ट्रॉन्ग है, वो वैसे ही करो जैसे चल रहा है, चलने दो वैसे। लेकिन अब जिनकी वीक है मैं उनके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे मैं आपको दूंगा, यहाँ पे जो नेम्ड रिएक्शन है ना, नेम्ड रिएक्शन सारी की सारी जो एनसीईआरटी की है ना, वो एक पेज पे उतार लेना, वो एक पेज पे आ जाती है। उसके बाद फिर उनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि नेम रिएक्शन से भी आपको ना 2-3 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं इस साल। तो क्या फायदा, एक पेज पे लिखा सारा कुछ लिख डालो जितनी भी नेम रिएक्शन है ना, ताकि आप बार बार उनको रिवाइज कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे फिर भूल जाता है इंसान, अच्छा ये रिएजेंट इसका था। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन है। मैंने फिंकलस्टीन्स को कुछ आयोडीन रखा था, FI है ना, ऐसे ही आयोडीन रखा था। स्वार्ट्ज रिएक्शन के भी कुछ फिर खुद ब खुद ट्रिक्स बन जाती है, लेकिन आप एक पेज पे लिख देना सारी की सारी रिएक्शंस, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये हुई यहाँ पे बात अब ऑर्गेनिक की। अब हुआ ऑर्गेनिक खत्म, बहुत ही सिंपल सा बताया मैंने यहाँ पे, और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि कौन वो बुक करो, ये बुक करो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम कम है, और ये मोर देन एनफ है। अगर आप ये करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 40+ क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री सोच के ही आपको क्या लग रहा होगा, कैलकुलेशन आने वाली है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टफ कैलकुलेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अभी पेपर उठा लो, 4-5 साल के पेपर देख लो, आपको दिख जाएगा वहाँ पे जो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। और अगर आया भी न्यूमेरिकल कभी कभार, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती। वही रेज पावर 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऐसी कुछ चीज़ें होती है, और बहुत ही बेसिक। और आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं या लिखना नहीं होता है वहाँ पे, आपको थोड़ा सा अप्रॉक्स करके चलना होता है, और आपका जो डेटा है वो बन जाता है। मेनली यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जो जैसे कि मैंने देखा, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल है वो वीक रह जाता है, वो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते। जबकि जो डेटा जो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ से, वो आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, वहाँ पे जो पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि NHexane NF10 वाला क्वेश्चन, या रॉल्टर्स का कौन वो भी करता है, वो सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन चैप्टर में दी हुई है। और वो कहाँ पे दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में। आप अगर वो छोड़ोगे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको सोल्यूशन से, या 2-3 क्वेश्चन, वो आप छोड़ जाओगे आराम से, क्योंकि वहाँ से क्या ही क्वेश्चन बनेगा। अगर उनको न्यूमेरिकल डालना है तो वो मोल कंसेप्ट से डालेंगे, यहाँ से क्यों डालेंगे सोल्यूशन से। अगर डाला भी थोड़ा सा मोलैरिटी वो सारी चीज़ें वो तो आपको आती ही है। वहाँ पे मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे और एक चैप्टर है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, वो गैसेस लॉ कुछ था, कुछ स्टेट होती है यार, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होती है कि क्या चैप्टर होता है, उससे भी आप देखोगे ना, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यार डरो मत, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है फिजिक्स की जैसे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको थ्योरी जो है ना इसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है। आपको सिंपली एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको अच्छे से समझना है, उसके जो कंसेप्ट है ना वो सारे के सारे क्लियर करने हैं। कहीं पर डाउट आ रहा है सिंपली या तो मेमोनेट पे जाओ, वहाँ पे देख लो उनका सोल्यूशन उन क्वेश्चन का, या सिंपली आप यूट्यूब कर सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, थ्योरी पढ़ लिया आपने, जैसे कोई चैप्टर उठा लिया, उसकी थ्योरी पढ़ ली, अच्छे से समझ के चलना है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ के पढ़ना है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल सारे के सारे किए, एट द एंड पे आपको ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको सारे के सारे करने हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका डेटा बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो आपको नहीं करना है, उनका खाली प्रोसीजर आप लिख लो यहाँ पे और उनको देखो, अच्छा ऐसे करना था, मैंने ऐसे किया, तो देख लो उनका सोल्यूशन ठीक ठाक से। नहीं आ रहा है उनका भी देख लो, नेट पे देख लो, आपको फ्री में मिल जाएगा उनका सोल्यूशन, लेकिन आपको करना है ये सारा कुछ। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास और टाइम बचा है तो आप सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी कर सकते हो जो कि आपने पूरे साल की थी, वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। मेनली आप यहाँ पे थ्योरी पे फोकस करना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वो करना जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से यहाँ पे, और आपको डरना नहीं है यार हमने तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं किया तो नहीं आएगा वहाँ पे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप देख लो ना एक बार यार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते भाई, मेरे 4-5 ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है यहाँ पे, एनसीईआरटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड बात निकल के ये आई, जैसे एनसीईआरटी बाइबल होती है ना बायो में, वैसे ही एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी बाइबल मानी जाती है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। अभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं यार बायो में वो आता है, वो तो सच है, बायो की जो एनसीईआरटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री को भी आपको नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, अब इनऑर्गेनिक भी हो गया कैसे आपको याद करना है, ऑर्गेनिक भी हो गई कैसे आपको टैकल करना है सारी, और फिजिकल भी हो गया। तो एट द एंड आपको टेस्ट देने चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप टेस्ट दो, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीवियसली, अगर आप वो भी देखोगे कि कहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो या फ्रीली आप कैसे अचीव कर सकते हो टेस्ट उसको, जैसे कि आकाश वाले, एलन वाले सारे टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वो आप कर सकते हो। या मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी वहाँ पे, वो आप देख सकते हो उस वीडियो में, ठीक है ना। उस पर आपको 15 ये सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो टेस्ट को भी आपको नहीं भूलना है, टेस्ट से आपको पता चलेगा यार कि हमें कितना आता है, हम कितना कर पाएंगे नीट में, ताकि आप अभी यहाँ पे इम्प्रूव करो, क्योंकि नीट में टाइम नहीं मिलेगा ना कि आप वहाँ पे इम्प्रूव करो। यहाँ पे जो गलती आपको टेस्ट में करनी है वो आपको यहीं पे सुधारनी है। जब आप यहाँ पे नहीं सुधारोगे, डायरेक्ट वहाँ पे आप जाओगे टेस्ट देने, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ पे गलत हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट दो, ठीक है ना। और याद रखना एनसीईआरटी वाली टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डिप्रेशन होगा, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे, किन के घरों को जाओगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।